आज का हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में। क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर क्या मतलब है, पहले गुडविल का वो समझते हैं और फिर वैल्यूएशन की बात करते हैं। गुडविल क्या होती है? किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। कोई भी बिजनेस हम चलाते हैं आज के टाइम पर, उस बिजनेस ने अपने इतने स्ट्रगल के बाद मार्केट में एक अपनी पहचान बनाई होती है, अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपनी सर्विस को लेकर, तो उसके लिए उसकी वैल्यूएशन की जाती है मॉनेटरी फॉर्म में। उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? वैल्यूएशन करने के नाम से। और गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन होती है जो औरों से ज़्यादा अर्निंग करने की हेल्प करती है। जैसा कि कोई भी बिजनेस आप देख सकते हो जो पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, उसने मार्केट में एक अच्छी पहचान बना रखी है। वो औरों से ज़्यादा पैसे लेकर प्रोडक्ट एंड सर्विस अपनी प्रोवाइड करता है और उससे वो प्रॉफिट अच्छा खासा कमा लेता है। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? गुडविल के नाम से। तो गुडविल एक वैल्यूएशन होती है किसी भी बिजनेस की, और वैल्यूएशन करने के लिए हमें रेपुटेशन वगैरह निकालनी पड़ती है उसकी मॉनेटरी फॉर्म में। उसको हम किसके नाम से जानते हैं? गुडविल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता क्या है। पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जहां पर वर्ड है गुडविल, जिसका सेंस होता है इट इज अ रेपुटेशन ऑफ a business which help to business for earning excess amount over competitors। गुडविल आप बेसिकली कह सकते हो किसी भी चीज़ की अच्छाई होती है जिसकी वजह से कोई भी उस पर्सन या उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहता है या उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदना चाहता है। तो गुडविल एक आपके पास रेपुटेशन होती है। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, कल को आप अच्छी खासी मार्केट में एक अपनी वैल्यू बना लोगे जिसको आप रेपुटेशन का नाम देते हो। उसी रेपुटेशन को किसके नाम से जानते हैं? गुडविल। तो गुडविल हिंदी में ख्याति वर्ड यूज़ किया जाता है। ख्याति कुछ और नहीं, आपकी पहचान होती है जो मार्केट में फैली हुई होती है ऑल ओवर प्लेस के हिसाब से। अब इसमें अगला वर्ड है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ एनी डेटा। आपको कोई भी डेटा देगा, उस डेटा की क्या करनी है? कुछ कैलकुलेशन करनी होती है। उस कैलकुलेशन को क्या बोलते हैं? वैल्यूएशन। तो हमारे चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मतलब हमें ये पता करना है कि बिजनेस की मार्केट में कितनी गुडविल है, उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारे पास होता है किसी भी बिजनेस की वैल्यू को निकालना। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कितनी तरह के मेथड होते हैं, क्योंकि गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बात होती है किसकी? मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल की वैल्यूएशन के मेथड होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। हमारे 12th क्लास के अंदर 5 मेथड दे रखे हैं जिनके बेस पे हम क्या करते हैं? गुडविल निकालते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। चौथा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड लास्ट वन हमारे पास होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जिसको हम कैपिटलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं डायरेक्टली। तो गुडविल को वैल्यू करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। उन मेथड के अपने निकालने के तरीके होते हैं। उन तरीकों में 5 तरीके आपके सामने लिखे गए हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा सुपर प्रॉफिट, चौथा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और लास्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब एक एक मेथड के हिसाब से वैल्यू निकालने का तरीका डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैल्यू निकालने के लिए उनके नाम से ही उसकी गुडविल निकलती है। जैसे इसमें लिखा है एवरेज प्रॉफिट, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट, देन सॉल्यूशन किया जाएगा आगे का। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा। सुपर प्रॉफिट में पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे,
सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में पहले सुपर प्रॉफिट निकलेगा, फिर उसका कैपिटलाइजेशन करना सीखेंगे। ऐसे एवरेज प्रॉफिट के अंदर एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, कैपिटलाइजेशन। इस तरीके से क्या करी जाती है, वैल्यूएशन की जाएगी किसकी, गुडविल की। एक एक करके सभी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आइए अब पहले मेथड को लेते हैं हम लोग, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड ये कहता है कि आपकी जो गुडविल है वो आपके पास्ट के प्रॉफिट पर बेस्ड है, क्योंकि देखिए हर बिजनेस की रेपुटेशन आप कैसे निकाल सकते हो, उसने पिछले कई साल में जितना प्रॉफिट कमाया है उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, उसकी गुडविल निकाल सकते हैं। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमेशा पिछले कई साल के प्रॉफिट्स क्वेश्चन में दे रखे होंगे, उन प्रॉफिट्स के अंदर कुछ चीजें प्लस माइनस करनी पड़ती हैं जिससे उसका एग्जैक्ट प्रॉफिट निकल सकता है, और फिर हम उसको क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना आपका पहला स्टेप रहेगा। एवरेज प्रॉफिट जो निकलेगा वो बेसिकली निकलेगा पिछले कई साल के प्रॉफिट्स होंगे उनको प्लस करते चलो, और इन केस क्वेश्चन में लॉस भी हो तो लॉस को माइनस कर देना, 40 ईयर का लॉस है, 50 ईयर का लॉस है, इस तरीके से, और जितने भी साल के प्रॉफिट्स वगैरह एन ईयर्स तक उनको प्लस कर दो और डिवाइड कर दो जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स को बेसिकली एन की फॉर्म में लेते हैं। सबसे पहला काम है एवरेज प्रॉफिट निकालना, जो कि आपके पास पिछले जितने साल के प्रॉफिट्स क्वेश्चन मेंशन करेगा, जिनका एवरेज करना है उतने साल के प्रॉफिट्स यूज करने हैं, अपॉन में डिवाइड कर दोगे जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स है। फिर इसके बाद आपके पास सेकंड नंबर पे क्या निकालना है, आपको गुडविल। गुडविल निकालने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा किसका, एवरेज प्रॉफिट का, इसीलिए इसका नाम रख दिया एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये दिमाग में आता है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या चीज होती है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है गुडविल आज की डेट में निकाली जा रही है, क्योंकि बिजनेस ने पिछले कई साल से मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन बनाई है। तो ये जो आज अगर मान लीजिए बिजनेस किसी और को हम हैंडओवर कर देते, आज अपना बिजनेस किसी और को दे देते, क्योंकि हमने पहले से पहचान बना रखी, आज हम अपना बिजनेस किसी और को अगर दे देंगे तो उसके बाद भी हमारी कुछ ना कुछ पहचान तो रहेगी। 1 साल लोग हमें याद करेंगे, 2 साल लोग हमें याद करेंगे, कुछ साल तक तो हमें याद रखेंगे कि हाँ इस पर्सन ने ये बिजनेस चलाया था। तो ये जो टाइम होता है, जितने टाइम के लिए हमारी गुडविल निकाली जा रही है, कितने टाइम तक हमारी गुडविल वैल्यू की जा रही है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे बिजनेस है आज की डेट में, वो आने वाले 2 साल तक चल सकता है, और 2 साल तक उसकी मार्केट में एक अच्छी रेपुटेशन रह सकती है, लोग उसको 2 साल तक अभी भी जान सकते हैं, तो उसको किसके नाम से जानते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। या सिंपल वे में कहा जाए तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आप ये भी कह सकते हो कि आज की डेट में हम जो गुडविल निकाल रहे हैं वो कितने साल के लिए निकाल रहे हैं, हमारी गुडविल कितने साल के लिए निकल रही है, 2 साल, 4 साल, 10 साल, कितने साल की हम वैल्यू कर रहे हैं, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे आप अपने एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास गुडविल की अमाउंट निकलेगी। ये गुडविल हमेशा किसकी निकलती है, फर्म की। ये हमेशा किसकी गुडविल होगी, फर्म की गुडविल होगी। मतलब इसमें जितने भी बिजनेस के पार्टनर्स होंगे या जितने भी लोग हैं उन सभी की हिस्सेदारी होगी, तब ये गुडविल का अमाउंट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने के एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बात क्लियर कर देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास पिछले कई साल के प्रॉफिट्स हैं, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023। ये 4-5 साल के प्रॉफिट्स हैं। पहले साल के प्रॉफिट मान लेते हैं हमारे पास 5,000 का हुआ था, दूसरे साल हमें 7,000 का प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल 8,000 का हुआ, फिर हमें 10,000 का लॉस हो गया, फिर हमें 50,000 का प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट हो गया। अब हमें ये निकालना है कि गुडविल जो है, क्वेश्चन बताएगा, गुडविल इज वैल्यू 2 years purchased for average profit of past 5 years। तो गुडविल निकालने के लिए उसने मुझे बता रखा है गुडविल कैसे वैल्यू करनी है, कहता है 2 ईयर के होंगे परचेज होंगे, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने आपके पास 2 साल है, और गुडविल कितने साल के लिए निकल रही है, जिनका एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है, पिछले 5 साल का। तो पहला काम आपको करना पड़ेगा, अपने क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट, जो कि निकलेगा 5,000 पहले साल का प्रॉफिट है, 7,000 दूसरे साल का प्रॉफिट है, 8,000 तीसरे साल का प्रॉफिट है, 10,000 का लॉस हुआ वो माइनस कर दिया, प्लस 50,000 का प्रॉफिट है वो प्लस कर दिया, डिवाइड कर देंगे कितने 5 से, टोटल करेंगे 5, 7, 12 और 20 -10
10 प्लस 50 60,000, तो 60,000 पे आपका टोटल प्रॉफिट आ रहा है 5 साल में। तो एक साल का एवरेज तौर पे कितना प्रॉफिट निकल रहा है 12,000। इसके बाद क्या निकाल देंगे गुडविल। गुडविल इज इक्वल्स टू आ जाएगी 12,000 का जो हमने प्रॉफिट कमाया है एवरेज तौर पे कमाते हैं, हमारी गुडविल 2 साल तक वैल्यू करने के लिए निकाली, तो हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी साल तक में 24,000। इस तरीके से हमने क्या निकाला एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाल दिया। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलती है एक एग्जांपल के थ्रू आपको बात क्लियर करेगी। सेकंड बात करते हैं, यहाँ पे मैंने कहा था कि जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें कुछ प्लस और माइनस भी किया जाता है। अब ये क्या चीज होती है वो समझते हैं। एक्चुअल में जो प्रॉफिट निकलता है वो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, कोई कंपनी कहती है कि मैंने ना इस साल 20,000 पे प्रॉफिट कमाया। ये कंपनी कहती है मैंने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया 20,000। अब ये कौन सा ईयर था 2020 था, यानी किस टाइम पे कोरोना के टाइम पर। अब कोरोना के टाइम पे आपको पता होगा कि नॉर्मली बिजनेस इतने अच्छे से नहीं चल रहे थे, तो उसने कहा कि ये जो 20,000 का प्रॉफिट आया है वो इस वजह से आया है गो डाउन ड्यू टू शटडाउन, शटडाउन की वजह से आया। दैट इज if business run for shutdown period, we earn rupees 5 lakh in that period। यानी हमने जब बिजनेस बंद किया उस टाइम के लिए शटडाउन होने की वजह से, तो उसकी वजह से हमें 5 लाख रुपए और कमा सकते थे जो हमने नहीं कमाए। तो इसका मतलब ये जो 20,000 का प्रॉफिट है वो तो तभी का जब तक बिजनेस चला था, वो 1 महीने चलाओ, 10 दिन चलाओ, 15 दिन चलाओ, लेकिन अगर पूरे साल चलता तो उसमें 5 लाख का और फायदा हो सकता था। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है 20,000 का प्रॉपर्ली सही प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि कई बार एबनॉर्मल कंटीजेंसी ऐसी आती है जिनकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो सही नहीं होता। गुडविल हमेशा उस प्रॉफिट के लिए निकलती है जो फ्यूचर में हमेशा होगा। क्या कोरोना बार बार आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए क्या करा जाता है, कोरोना बार बार नहीं आएगा तो ऐसी जो चीजें जो आपके प्रॉफिट को गलत साबित करती है उनको पहले ठीक किया जाता है। यानी एक्चुअल में ये बिजनेस अगर चलता पूरे साल तो 20,000 नहीं कमाता, 5 लाख और एक्स्ट्रा कमाता, यानी इसका जो प्रॉफिट जो होता है वो 5,20,000 होता, तो यानी ये जो प्रॉफिट देगा गलत देगा। तो उस केस में आपको करेक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ता है। करेक्ट प्रॉफिट वर्ड यूज कर सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट वर्ड यूज कर सकते हो, या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी यूज कर सकते हो। कोई भी वर्ड आप यूज कर लीजिए। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में भी होगा। तो आपके पास ये 20,000 तो आपने कमाई, लेकिन क्या था 5 लाख और कमा सकते थे, यानी एक्चुअल में आपकी जो एफिशिएंसी थी बिजनेस की वो कितनी थी 5,20,000। ये प्रॉफिट आपका यूज किया जाए। अब जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उनमें अगर कोई एबनॉर्मल चीज होती है, क्योंकि जो कभी कभी होते हैं उनको एबनॉर्मल होते हैं, उनको बिजनेस से हटाना होता है, या कोई ऐसी चीज होती है जो बिजनेस में प्रॉफिट बिजनेस का पार्ट नहीं है, क्योंकि बिजनेस का मतलब होता है जो बिजनेस की एक्टिविटी से प्रॉफिट हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ाने की वजह से मान लीजिए मैं ट्यूशन फीस मिलती है, ट्यूशन फीस मेरे पास क्या बिजनेस एक्टिविटी। मान लीजिए मैं कोई सामान बेच रहा होता, कोई मैन्युफैक्चरर होता किसी सब प्रोडक्ट का, जैसे मान लीजिए चेयर का मैन्युफैक्चरर हूँ, चेयर बना के बेचता हूँ, तो चेयर मेरे लिए गुड्स है, उनको बेचने से फायदा नुकसान लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने बिजनेस किसका है मेरा फर्नीचर का, बट मैं किसी बिल्डिंग को बेचकर प्रॉफिट कमा रहा हूँ या बिल्डिंग को बेचने से लॉस हो गया, क्या ये बिजनेस का पार्ट है? नहीं। इसीलिए बिजनेस के जो भी चीज ऐसी होंगी जो बिजनेस में एबनॉर्मल नेचर की होती है बता दी जाएंगी। ये ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस की नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उनको भी बिजनेस से क्या कर देंगे हटा देंगे। वो प्रॉफिट केस भी हो सकता है और लॉस केस भी। एंड थर्ड वन जो हमें करना होता है वो होता है क्वेश्चन में कभी भी हमारे पास अगर एरर दे रखी है, कोई गलती है क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए आपने जब प्रॉफिट निकाला था तो प्रॉफिट गलत निकल गया। 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जहाँ पे आप गलतियाँ कर देते हो एंट्री करते हुए। कोई परचेज है गुड्स की, उसको आपने कोई एसेट्स दिखा दिया, किसी एसेट्स को गुड्स की परचेज दिखा दिया, मतलब आपने कोई कैपिटल नेचर की चीज़ रेवेन्यू नेचर बना दी या रेवेन्यू नेचर की चीज़ कैपिटल नेचर बना दी। उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, अपनी एंट्रीज को ठीक करना होता है। तो अगर कोई प्रॉफिट निकालते टाइम पे आपने कोई गलती ले रखी है, उस गलती को भी क्या करोगे, ठीक करोगे। गलती को ठीक करने के लिए आपके पास वो एरर देखोगे, वो प्रॉफिट वाली एरर है लॉस वाली है, मतलब अगर उसे माइनस करना है तो माइनस कर देना, प्लस करने वाली चीज़ है तो प्लस कर देना। एबनॉर्मल आइटम, क्योंकि ये जो प्रॉफिट निकाला जाता है वो हमेशा प्रॉफिट सब चीज़ प्लस माइनस करने के बाद होता है, मतलब उसमें नॉर्मल भी चीज़ होती है, एबनॉर्मल भी होती है, बिजनेस वाली भी होती है, नॉन बिजनेस की भी होती है। हमें इसमें सिर्फ कौन सी चाहिए होती है, बिजनेस की। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बिजनेस की नहीं है, उसको यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब कैसे हटाएंगे वो डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक के अंदर, आगे डिस्कस करते हैं। जो प्रॉफिट हम आगे के लिए निकालते हैं उसको नॉर्मली हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, या फिर आप उसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोल सकते हो।
तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको निकालने के लिए टेबल का सहारा ले सकते हैं, एक टेबल के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। बड़ा इजी तरीका होता है निकालने का। आपके पास जितने साल के प्रॉफिट्स हैं उतने कॉलम्स बना लेंगे। लेट्स से एक एग्जांपल के लिए मैं 5 साल के प्रॉफिट्स लेंगे, तो 1 2 3 4 5, ऊपर नाम डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या फिर आप इसका नाम रख सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो नॉर्मल बिजनेस का है, या इसको आप बिजनेस प्रॉफिट भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी आप क्या वर्ड यूज करें, क्योंकि सबका मतलब सेम ही है। बिजनेस की कोर एक्टिविटी से जो पैसा कमाया जाता है, मतलब जो मेन काम है, ये आपका पर्टिकुलर्स है। यहाँ पे ईयर 1 होगा, ईयर 2 होगा, ईयर 3 होगा, ईयर 4 होगा और ईयर 5 होगा। सबसे पहले काम आप यहाँ पे लिखोगे क्या, प्रॉफिट्स, जितने भी प्रॉफिट्स आपको गिवन है। ये कौन से वाले प्रॉफिट्स होंगे जो क्वेश्चन में क्या होते हैं, गिवन। हो सकता है किसी ईयर में लॉस हो, लेट्स से 2000 जो चौथा ईयर है उसके अंदर लॉस है, तो उसको ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि हमने वर्ड लिखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट नेगेटिव में दिखा है, तो उसका अंदर किसको इंडिकेट कर रहे हैं, लॉस। इसमें सबसे पहले आप प्लस करोगे अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एबनॉर्मल लॉस है, मतलब जो अचानक से आपके बिजनेस में लॉस होते हैं। एबनॉर्मल मतलब अचानक से होने वाले लॉस। कौन कौन से लॉस होते हैं देखते हैं, कितना देखते हैं। जैसे गुड्स लॉस्ट बाय फायर, किसी फायर की वजह से आपके गोडाउन में माल था, वो जल गया, उसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब वो किसी पर्टिकुलर ईयर में होगा, ऐसा नहीं सभी ईयर में होगा। मान के चलते हो हमारे 4th ईयर में हुआ, तो सिर्फ किसमें दिखाओगे, 4th ईयर में प्लस करके दिखाओगे। इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। मान लीजिए हमारे पास गोडाउन में माल पड़ा था, वो चोरी हो गया, चोरी हुआ होगा तो लॉस हुआ होगा, उस लॉस को भी इसमें क्या करेंगे, प्लस। प्लस करने का कारण ये, क्योंकि जब नेट प्रॉफिट निकाला जाता तो याद करो उस टाइम पे आप जितने भी एबनॉर्मल आइटम होते थे, यानी लॉस बाय फायर वगैरह भी क्या करते थे, टेबल में माइनस करते थे। लेकिन आपको ये पता है कि बिजनेस के अंदर जो भी लॉसेस होते हैं वो कौन से लेने चाहिए, आपको गुडविल निकालते टाइम पे वो बिजनेस के प्रॉफिट होने चाहिए। तो ये जो ऐसे प्रॉफिट या लॉस हैं जो बिजनेस के नहीं है, उनको यहाँ से हटा दें। तो जब ये प्रॉफिट निकाला गया था तो आपने इस लॉस को माइनस कर रखा है, लेकिन हमें वो एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए जो हो सकता था, तो उसको करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसमें प्लस कर दिया। ऐसे क्या होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है। हम अपने वर्कर्स या एम्प्लॉइज को बिजनेस से क्या कर देते हैं, वॉलंटरी तौर पर निकाल देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से हमारे पास क्योंकि काम नहीं है, बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, तो अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको अपने पास रखने से फायदा नहीं है, तो इसलिए क्या कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं। लेकिन निकालते टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, कुछ कॉम्पनसेशन पे करना पड़ता है। वो कॉम्पनसेशन अमाउंट पे करने की वजह से आपका एक तरह से एबनॉर्मल लॉस होता है, तो उसको भी जिस भी ईयर में देखना है, लेट्स से मैं सेकंड ईयर को मान के चलूँ, उसमें आप क्या कर दोगे, उसे प्लस कर दोगे। इसी तरह से आपके पास होते हैं एबनॉर्मल गेन, क्योंकि गेन आपने पहले प्लस कर रखे होंगे, इसलिए इनको हटाने के लिए क्या करा जाएगा, माइनस किया जाएगा। इसमें आपके पास हो सकता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया, वो ऊपर गुड्स लॉस हो गए फायर से थेफ्ट पे, तो जिस भी ईयर में आपको मिला वो ईयर में क्या कर देना, उसको प्लस कर देना। और क्या हो सकता है, मान लीजिए आपके बिजनेस को अच्छे खासे चला रहे थे, उसमें चलाते हुए कोई भी अचानक से कोई इनकम हो गई, कोई सरप्लस हो गया, अचानक से फायदा हो गया, जैसे आपने किसी एसेट्स को बेचा, उसको बेचने पे आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट जो हुआ वो भी आपके पास एक तरह से एबनॉर्मल है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, किसी एसेट्स को बेचने से आपको प्रॉफिट हुआ किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, उसमें से क्या कर दोगे, माइनस, पे कुछ सरप्लस कर रखा होगा। इसी तरह से लॉस भी हो सकता होगा, तो आप लिखा सकते हो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचने पे लॉस भी हुआ, वो भी आपने माइनस कर रखा होगा, तो जिस ईयर में आपने माइनस कर रखा है उस ईयर में प्लस कर दो, तो उसे हटा दें। ये आपके पास कुछ आइटम्स हैं। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है। अब ये नॉर्मली आपके बिजनेस की एक्टिविटी नहीं होती, तो उनको बिजनेस में से क्या कर दोगे, हटा दोगे, जिस भी ईयर से बिलोंग करे। हो सकता है क्योंकि सारे साल से बिलोंग कर सकते हैं, तो सभी ईयर में से क्या कर दोगे, इसे माइनस कर दोगे। इसके अलावा क्वेश्चन में एरर हो सकते हैं, तो आप प्लस करोगे या माइनस करोगे, क्योंकि एरर का नेचर ऐसा हो सकता है, प्लस करने वाले भी हो सकते हो, माइनस करने वाले भी। हम क्वेश्चन के बेस पर देख लेंगे किस जगह पे आपकी एरर हुई है, उस ईयर में प्लस या माइनस। जैसे मान लेते किसी भी ईयर को ले लेते हैं, इस ईयर में प्लस हो रही है चीज और इस ईयर में क्या हो रही है, माइनस। जैसे आप इनको टोटल करोगे तो आपके पास जो बैलेंस निकलेगा उस बैलेंस का नाम क्या रखा जाएगा,
फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है जो फ्यूचर में भी होगा, फ्यूचर में मेंटेन रहेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या आप इसे नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। इसके बाद आप गुडविल जैसे निकालते थे वैसे ही आपके प्रॉफिट से आप एवरेज प्रॉफिट निकालते जाएंगे, इनका सारा दिया जाएगा इन 5 प्रॉफिट्स का जो हमने निकाला है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, शॉर्ट में इसको FMP भी बोल सकते हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को FMP भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास है, जब प्रॉफिट अगर आप गलत देते तो उनको ठीक करने का तरीका। नेक्स्ट सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं कि हर प्रॉफिट को निकालते टाइम पे आपको देखना होगा अगर उसमें कोई एबनॉर्मल आइटम है या कोई एरर है तो पहले आपकी ड्यूटी बनती है तो उस एरर या एबनॉर्मल आइटम को क्या कर दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे, मतलब हटा दोगे, हटाने के सेंस प्लस या माइनस करना। अगर वो पहले प्लस करेंगे तो हटाने के लिए क्या करोगे माइनस, अगर पहले माइनस करके तो हटाने के लिए क्या करोगे प्लस। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है सेकंड मेथड जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड नाम है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है क्या और क्यों है वो ध्यान से समझते हैं। देखिए पिछला जो मेथड था एवरेज मेथड दो तरीके के होते हैं, स्टैटिस्टिक के अंदर आप लोग पढ़ोगे ऐसे एवरेज दो तरह का होता है। आपके पास पहला होता है सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज, दूसरा होता है वेटेड एवरेज। अब ये क्या चीज होती है वो ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक प्लेट है जिसमें 10 रोटी है और यहाँ पे खाने वाले 2 पर्सन हैं, एक का नाम ए है एक का नाम बी। अनलेस अदरवाइज कुछ नहीं बता रहेगा तो ये बताइए ए और बी के हिस्से में कितनी कितनी रोटियां आएंगी। तो बच्चों का कहना है कि नॉर्मली ये 2 लोग हैं तो बराबर रोटी खाएंगे, यानी इसके हिस्से में 5 रोटी आएंगी और इसके हिस्से में कितनी रोटी आएंगी 5 रोटी आएंगी। अब जब आप इस चीज को देखते से बोलते हैं सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज का मतलब क्या होता है, जितनी भी चीजें होती है बराबर सब में बांट दी जाती है। लेकिन अगर मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दूं कि जो ए है इसका वेट जो है 70 किलो है और बी जो है उसका वेट 30 केजी है, अब आपका आंसर क्या सेम रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसका 70 किलो वेट है उसकी जो कंजम्पशन होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी और जो 30 किलो की कंजम्पशन क्या होगी, थोड़ी कम होगी। तो इसका मतलब जो 10 रोटी खाने की बात है तो वहां पे अगर मैं इसका हिस्सा कर दूं तकरीबन 7 रोटी कौन खाएगा, ए खाएगा और 3 रोटी कौन खाएगा, बी। जब आप इस मेथड से निकाल रहे थे इसे हम एवरेज बोलते थे। हम पीछे सभी ईयर के प्रॉफिट को क्या मानते थे, बराबर मान के रखते थे, इसीलिए सबको बराबर से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। लेकिन वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं होता, वेटेड में वेट दिए जाते हैं। मतलब जो पहले साल का प्रॉफिट, आप ये बताइए पहले साल का प्रॉफिट मतलब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें जो प्रॉफिट होगा वो नॉर्मली कम होगा क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सेकंड ईयर थोड़ा सा अच्छा होगा, थर्ड ईयर और अच्छा होगा अगर बिजनेस अच्छे से चल रहा है, बाकी कोई आपके पास एबनॉर्मल चीजें नहीं हो रही तब की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास थर्ड ईयर फोर्थ ईयर धीरे धीरे बिजनेस क्या होगा, इंप्रूव होगा, ग्रोथ होगी उसकी, बढ़ते जाएगा। तो जब बढ़ेगा तो उसका जो प्रॉफिट की वेट होगी वो भी क्या होगी, थोड़ी वेट देना पड़ेगा। पहले साल को मान लेते हैं एक्सपीरियंस को 1 साल का दे दिया, दूसरे को 2 साल एक्सपीरियंस, तीसरे को 3 साल। तो इससे क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस के वजह से प्रॉफिट आगे अच्छा खासा होता जाएगा। उसके लिए निकालना पड़ता है क्या, वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में क्या होता है, इसके बेस पे सिंपल और वेटेड एवरेज अगर आपको क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं। वेटेड निकलता कैसे, निकालने की बात कर रहे हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में सबसे पहले वेटेड एवरेज निकलता है। अब ये कैसे निकलता है वो ध्यान से सुनो। आपको फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा होगा, साथ में उसको फर्स्ट ईयर का वेट दे रखा होगा, उसको मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे सेकंड ईयर का प्रॉफिट होगा उसका सेकंड ईयर का वेट होगा, थर्ड ईयर का प्रॉफिट होगा थर्ड ईयर का वेट होगा, एंड सो ऑन। nth ईयर का प्रॉफिट होगा nth ईयर का वेट होगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे और नीचे डिवाइड करोगे वेट के सम से। जितना आपका वेट इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से उनको ऐड करते जाओगे कहां तक, वेट करना है। ये आपका निकलेगा वेटेड एवरेज। सेकंड, इसके बाद क्या निकालनी है आपको, सीधे गुडविल। गुडविल के लिए आपके पास क्या है, सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप निकाल चुके हो, वो लोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है। आपको पता है नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब जितने साल के लिए गुडविल वैल्यू करके निकाल रहे हैं, कितने साल के लिए गुडविल की कैलकुलेशन हो रही है, 2 साल 10 साल 50 साल कितने साल के लिए होगी। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कंपनी है जिसके प्रॉफिट्स बता रखे हैं और साथ में उसके क्या बता रखा है, वेट्स। पहले साल कंपनी ने 10,000 कमाए, इसका वेट दिया 1,
दूसरे साल 20,000 कमाए, इसका वेट किया 2, तीसरे साल 30,000 कमाए, इसका वेट किया 3, चौथे साल 40,000 कमाए, इसका वेट किया। अब देख सकते हो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वेट भी क्या करती है, बढ़ाती है। वेट एक तरह के एक्सपीरियंस को इंडिकेट करता है। आपका अगला काम होगा जो प्रॉफिट है उसको वेट से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई 10,000, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई 40,000, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई 90,000, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई 1,60,000। फिर इनका टोटल करोगे। वेट का सम को सिग्मा डब्ल्यू भी लिख सकते हो, स्टैटिस्टिक में आपने पढ़ा होगा, जिसका टोटल कितना आ रहा है 10, इनका टोटल कितना। इसी तरह से प्रॉफिट का टोटल करेंगे हम लोग, तो प्रॉफिट का टोटल करने पे सिग्मा पी इंटू डब्ल्यू जो आपके पास निकल के आ रहा है वो हमारे पास निकला है, या पी डब्ल्यू कह दीजिए सीधे 50,000 और 1.5 लाख 3 लाख रुपये निकल के आ रहे हैं। अब हमें निकालना है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 3 लाख रुपीज आपके पास टोटल प्रॉफिट का वेट आए अपॉन में 10 साल इसके वेट आए समान का 100 करके एवरेज कितना निकला 30 का। क्योंकि देखिए जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो नॉर्मली हमारा प्रॉफिट बढ़ता हुआ आएगा, तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से 30 आएगा। अगर इसको सिंपल से करते तो हमारा आंसर 25 से निकलता। ट्राई करके देखना, एवरेज सिंपल करते अगर वेट नहीं देता तो आप इसका एवरेज करते तो कितना निकलता 25 से आएगा, जो कि आपके पास एवरेज बेसिस पर निकलेगा। लेकिन रियलिटी में जो वेट होगा आपके पास प्रॉफिट निकलना चाहिए वो 30 है, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे क्या निकालेंगे, गुडविल। मान लेते हैं 2 साल के लिए गुडविल निकाल दिया, तो 30,000 का वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, 2 साल के लिए गुडविल निकाल दें तो कितना आ जाएगा आपके पास 100 करके 60,000 का। ये गुडविल हमेशा किसके निकलेगी, फर्म। यहाँ तक किसी को डाउट दिक्कत परेशानी है तो बता सकते हैं आप लोग। इसके बाद अगर नहीं है तो हम आगे चल सकते हैं, हमारे पास थर्ड मेथड है इसके बाद। बाकी आपकी जितनी भी बुक्स हैं, जो भी बुक्स आप यूज करते हो उन सभी के अंदर सेम तरीका यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होता है बड़े से बड़ी बुक, छोटे से छोटी बुक, कितने भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थर्ड हमारे पास मेथड आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, सुपर मतलब होता है जिसके पास एक्स्ट्रा होता है, मतलब प्रॉफिट तो नॉर्मली सब लोग कमाते हैं लेकिन और से जो ज्यादा कमाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। सुपर प्रॉफिट इंडिकेट करता है कि आप औरों से कितना ज्यादा कमा रहे हो, औरों से कंपैरिजन में। क्योंकि हम ये मान के चलते हैं हमारा बिजनेस लेट से आज नहीं 10 साल पहले शुरू हुआ था। जब 10 साल पहले से शुरू हुआ तो आज हम कुछ कमा रहे होंगे, हमारे पास बहुत सारी चीजें लगी होंगी, जैसे बिल्डिंग मशीन फर्नीचर वगैरह जो भी हमने लगा रखा है वो सारी एसेट्स हमने लगा रखी होंगी। अब हमारे कॉम्पिटिटर कहते हैं कि हमारे जैसे बिजनेस मार्केट में शुरू कर दे। हम आज के टाइम पे जो प्रॉफिट कमा रहे हैं मान के चलते हैं 5 लाख कमाते हैं और बिजनेस में कितने रुपए लगा के हमने सिर्फ 10 लाख रुपए। अब हमारा कॉम्पिटिटर भी कहते हैं कि 10 लाख का सेम चीज लगा के और वो भी कितना कमाना चाहता है, 5 लाख कमाना चाहता है। क्या वो कमा सकता है? क्योंकि वो नया मार्केट के अंदर तो उसको इतना पैसा नहीं मिलेगा। बेसिकली वो जो नॉर्मल लोग कमा रहे होंगे कि नया पर्सन जो भी कमाता है उस रेट को बोलते हैं नॉर्मल रेट। तो हम ये देखते हैं कि हम जो कमा रहे हैं और लोग जो कमा रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस। अगर हम औरों से ज्यादा कमा रहे हैं तो उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। लेट्स से एक एग्जांपल, एक कंपनी कमा रही है 10,000 और हम कमा रहे थे 5 लाख, तो हम औरों से कितना कमा रहे हैं, 4,90,000 फालतू कमा रहे हैं। सेम पैसा लगा के, सेम रिसोर्सेज लगा के, सेम तरह का बिजनेस चल रहा है, कॉम्पिटिटर की बात करी जा रही है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सेम अमाउंट लगा के हम 5 लाख कमा रहे हैं और सेम अमाउंट लगा के कॉम्पिटिटर 10,000 कमा रहे हैं। तो हम औरों से कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा कमा रहे हैं, 4,90,000। इसी को क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है जो और के कंपैरिजन में देखा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स के थ्रू क्वेश्चन कराते हैं। सबसे पहले हम अपना प्रॉफिट देखते हैं, हम कितना कमाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले कई साल के प्रॉफिट्स होंगे या सिंपल एवरेज ही यूज किया जाता है, जाकर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स, ये अमाउंट आपको पता चल जाएगी कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कितने रुपए लगेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्वेश्चन में गिवन होता है आपको। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड में ये कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल जो बिजनेस के अंदर लगी हुई है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयड बोलते हैं। अब ये जो पैसा होता है या तो आपको गिवन हो तो अच्छी बात है, नहीं गिवन तो आप निकाल सकते हो। निकालने के 2 तरीके होते हैं। अगर क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दे रखी है तो टोटल एसेट्स में से माइनस कर देना आउटसाइडर की लायबिलिटीज को। जो भी बिजनेस के अंदर एसेट्स लगा रखे हैं, जैसे आपने एसेट्स लगा रखे हैं 5 लाख की और आपकी बाहर की लायबिलिटीज है 1 लाख की, तो आपके पास नेट कितना आ रहा है, सॉल्व करके 4 लाख रुपया। ये आपके पास क्या बनेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। या क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देगा तो पार्टनर्स की कैपिटल देगा, तो कैपिटल ऑफ पार्टनर्स जो होगा उसका टोटल कर देगा।
उसमें अगर क्वेश्चन में कोई रिजर्व देगा तो रिजर्व क्या कर देना, तभी आपके पास क्या निकलेगा, कैपिटल। तो पहला काम, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं हम लोग, वो लिखा जाएगा। दूसरे में हमने जो प्रॉफिट अर्न किया था वो कितने रुपए लगा के किया था, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। वो दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो निकालने के दो तरीके होते हैं। क्वेश्चन में अगर टोटल कैपिटल है तो टोटल एसेट्स है तो टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लेके लायबिलिटीज क्या कर दोगे, माइनस। अगर क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है तो कैपिटल के अंदर पार्टनर्स के जो भी रिजर्व है वो ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर अगला काम होता है, हमारे जैसे बिजनेस शुरू करके नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं तो उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमारे जैसा बिजनेस ही किसी और ने स्टार्ट किया, सेम पैसे लगाए, सेम सामान लगा रखा है, लेकिन वो कितना कमा रहे हैं उसको बोलते हैं NRR शॉर्ट में कहेंगे। और ये हमेशा किसमें होता है, परसेंटेज में होता है, 10%, 15%, इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा होता है। फोर्थ नंबर पे हम क्या निकालते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर कितना कमा रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। जो कॉम्पिटिटर हमारे प्रॉफिट कमा रहे होते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे बिजनेस के अंदर कितना लगा के पहले वो लिखते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने लगा के हमारे कॉम्पिटिटर ने वो लिखा जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे NRR से। और NRR के परसेंटेज में तो नीचे फॉर्म में क्या रहेगा, हमेशा 100 रहेगा। ये ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल में ऊपर लिया था 5 लाख की एसेट्स है, 1 लाख की लायबिलिटीज है, तो हम 4 लाख रुपए का लगा रहे हैं बिजनेस में। और नॉर्मली हमारे कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर कितना कमा रहे हैं, 10%, तो 4 लाख का 10% निकाला जाएगा, नहीं 40,000 कॉम्पिटिटर कमा रहे हैं और हम मान लेते हैं हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, 1 लाख एवरेज सॉर्ट। तो हम 1 लाख कमा रहे हैं, कॉम्पिटिटर हमारे कितना कमा रहे हैं, 40,000, तो हम और से कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, 60,000, उसी को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो अगला स्टेप हमारा वही होता है, क्या निकालना, सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलता है सुपर प्रॉफिट, सबसे पहले आपको चाहिए क्या, एवरेज प्रॉफिट, उसमें से माइनस कर दोगे इसको, नॉर्मल प्रॉफिट को। एवरेज मतलब जो हम कमा रहे हैं पहले वो लिखा, उसमें से जो लोग कमा रहे हैं उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास निकल गया सुपर प्रॉफिट। ये अमाउंट जैसे हमें पता चल जाती है, हमारा अगला काम होता है क्या निकालना, गुडविल, क्योंकि हमारे मेथड का नाम क्या था, सुपर प्रॉफिट मेथड था। गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे NRR से, नंबर ऑफ परचेज, इसे पर मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, आपके पास क्या निकल आएगी, गुडविल। ये हमारे पास है मेथड इसका, सुपर प्रॉफिट निकालना। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पर गुडविल कैसे निकालती है, सेम सुपर प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट के लिए पहले अपना प्रॉफिट पता होना चाहिए, फिर हमारे बिजनेस में कितना लगा है, कॉम्पिटिटर ने कितना पैसा लगा रखा है, कितना परसेंट वो कमा रहे हैं, उससे उनका प्रॉफिट निकल जाएगा। हमने अपना निकाल ही रखा है, उनका प्रॉफिट पता चल गया, इनका डिफरेंस हमारा क्या रहेगा, सुपर प्रॉफिट। फिर क्या निकालने पड़ेगा, जितना भी आपके पास सुपर प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इसी के ऊपर फोर्थ मेथड भी सेम ही रहता है, बस उसका स्टेप चेंज हो जाता है। गुडविल निकालने का मेथड चेंज होगा क्योंकि उसमें कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है डिफरेंस, वो देख लीजिए। फोर्थ जो हमारे पास मेथड है उसमें निकलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले बात हो रही है भाई, आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट हमारा भाई, हम कितना कमा रहे हैं, लोग कितना कमा रहे हैं, उनके बीच का डिफरेंस। हम जो कमा रहे हैं पहले उसे लिखा, फिर लोगों ने या हमने कितना पैसा लगा रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा, उसमें कितना परसेंट लोग कमा रहे हैं वो लिखा, उससे क्या निकाल दिया हमने, नॉर्मल प्रॉफिट, जो लोग लगा रखे हैं पैसा बिजनेस में और जितना परसेंट वो कमा रहे हैं। उसके बाद आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट पता है, एवरेज प्रॉफिट पता है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, सुपर प्रॉफिट आएगा। सेम तरीका यहाँ तक सेम रहता है, बस आपका 6 स्टेप आपका चेंज हो जाता है। 6 स्टेप में क्योंकि गुडविल निकालनी है आपको, गुडविल जब हम निकालते हैं, जब हम गुडविल निकालते हैं तो कैपिटलाइजेशन मेथड में ना नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं डायरेक्ट होते। यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से और डिवाइड कर देते हैं NRR से। यानी क्वेश्चन में जो भी गुडविल है उसको निकालते टाइम पे सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन में NRR। ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो सुपर प्रॉफिट जो हमने निकाला था उस सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है NRR से। अब क्योंकि NRR परसेंटेज में तो इनटू में साथ में क्या लिखा जाता है, 100 भी लिखा जाता है। ये आपके पास मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक साथ ही मैंने दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिए। दोनों में निकालने का तरीका सेम रहेगा, आपके पास डेटा दे रखा होगा, उस डेटा को फिलअप करके देखना है कि किस स्टेप के हिसाब से अपने आप ही आपका आंसर निकल आएगा। 2-4 स्टेप्स करोगे, 2-4 क्वेश्चन में स्टेप्स अप्लाई करोगे तो स्टेप भी आपके दिमाग में हमेशा रिटेन होते हैं। वैसे कोई ऐसा लॉजिकल चीज़ नहीं है, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, लॉजिकल है सारा का सारा। कैसे किसी चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है, लास्ट में थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर ये चैप्टर क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं। टॉपिक का नाम है कैपिटलाइजेशन
ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी आपको इसमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। निकाल के देखते हैं आता है निकालना वैसे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे, पिछले कई साल के प्रॉफिट दे रखे होंगे उनको सम कर लेते हैं, एंड ईयर्स तक डिवाइड किससे कर देंगे, एन से। ये क्या निकल गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब इसके बाद आपके पास ये मेथड क्या कहता है वो समझा देता हूँ। ये एक बिजनेस है, आपका बिजनेस, आपकी फर्म में जो भी आप नाम देना चाहो, इसके अंदर आपने बैलेंस शीट दे रखी होगी, बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे एसेट्स होंगे और साथ में क्या होंगी, लायबिलिटीज। तो आपने इस बिजनेस के अंदर जो पैसा लगा रखा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल इम्प्लॉयड। हमने जो इस बिजनेस में पैसा लगा रखा है पहले उसे कैपिटल इम्प्लॉयड कहते हैं। मान के चलते हैं इस बिजनेस में हमने कितने रुपए लगा रखे हैं, 5 लाख। अब हमारे सामने एक सिचुएशन है, मान के चल रहे हैं कि इस बिजनेस को अगर हम आज रन नहीं करते तो इसको एज इट इज बेचते किसी और को, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स वगैरह उनको, तो वो कहते हैं कि इस बिजनेस को परचेज कर लेंगे। यानी उनके हिसाब से हमारे बिजनेस को खरीदने के लिए हमें वैल्यूएशन बता रहे हैं। कितनी वैल्यूएशन बता रहे हैं, 5 लाख की। चलो 5 लाख तो वैल्यू, इसको मान लेते हैं 15 लाख। यानी हमने लगा कितने रखे, खाली 5 लाख, और हमें कितने देने को तैयार है, 15 लाख रुपए देने को तैयार है। तो इसका मतलब 10 लाख रुपए में क्यों फालतू दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में उनको भी पता है कि हमारे बिजनेस की क्या बनी हुई है रेपुटेशन, क्योंकि उनको सब सेटअप करी हुई चीजें मिलेंगी, सब कुछ एज इट इज मिलेगा, कस्टमर बेस भी मिल जाएगा आपको, कस्टमर भी बने बनाए मिल जाएंगे, तो उससे उनको एक तरीके से फायदा होगा, ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी का खरीद ज्यादा पैसे देने को तैयार है। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं, ये जो 15 लाख और 5 लाख का डिफरेंस है, यानी कितना, 10 लाख रुपए, इसी को किसके नाम से जानते हैं, गुडविल के नाम से। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें पता करनी पड़ेगी। सबसे पहले मार्केट में हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू चल रही है और हमने अपने बिजनेस में कितने रुपए लगाए। तो सबसे पहले आपने अपना प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट के बेस पे हम निकालते हैं मार्केट में हमारी वैल्यू क्या चल रही है, जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फर्म। कितनी वैल्यू हमारी मार्केट की चल रही है, तो उसमें क्या होता है, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको आप NRR से डिवाइड कर दोगे और इंटू क्या कर दोगे, 100। ये बता रहा है वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म की मार्केट में क्या वैल्यू है, ये वैल्यू जो भी हम सॉल्व करके आएंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, साथ के साथ कैपिटल इम्प्लॉयड भी चाहिए होता है। क्योंकि बिजनेस में कितना लगा रहे वो बताओ, कैपिटल इम्प्लॉयड दे रहे बहुत अच्छी बात है, बड़ा निकाल सकते हैं। निकालने के तरीके आपको 2 बताए। पहला, अगर क्वेश्चन में क्या दे रखी है, टोटल एसेट्स दे रखी है, तो उसमें से माइनस कर दो किसे, आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज। आउटसाइडर लायबिलिटीज कुछ और नहीं होती, करंट लायबिलिटीज आपने वर्ड सुना होगा वही होती है। दूसरा, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा तो कैपिटल दे रखी होगी, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स जो भी दे रखी है उसका क्या कर लेना, टोटल, और उसमें से प्लस कर देना कोई क्वेश्चन में अगर क्या दे रखे हैं रिजल्ट। एंड लास्ट आपके पास क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल निकालने का सिंपल सा तरीका रहेगा हमारे पास। गुडविल कैसे निकलेगी, आइए देखते हैं। इसमें गुडविल निकालने के लिए मार्केट में हमारी वैल्यू ये चल रही है और हमारे बिजनेस में ये पैसा लगा हुआ है, लेट्स से अमाउंट एक्स है और ये अमाउंट वाई है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसे क्या बोलते हैं, गुडविल। तो गुडविल हमारे पास क्या बनेगी, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल इम्प्लॉयड। बड़ा सिंपल सा वैल्यू ऑफ फर्म, यानी मार्केट में क्या वैल्यू चल रही थी, ऐसे हमने एग्जांपल लिया 15 लाख रुपए और हमने कितने रुपए लगा रखे थे बिजनेस में, 5 लाख। इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं, हमने गुडविल। यहाँ पे चैप्टर हमारे क्या होता है, कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।